1948 में केप टाउन यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री ली। 1950 की दहाई में उन्होंने तिब के पेशे को नया रुख देने के लिए स्कॉलरशिप पर अमेरिका का रुख किया, जहां अमराज कल्ब के इलाज में ऑपरेशन की जदीद तकनीक से खुद को आरास्ता किया। वतन वापसी पर 1967 तक क्रिश्चियन बर्नार्ड केप टाउन के ग्रोथ शोर हॉस्पिटल में दिल के सर्जन के तौर पर अपना एक मुकाम बना चुके थे। इसी दौरान उन्होंने जानवरों में दिल की पेवंदकारी के कई तजर्बे भी की। फिर 3 दिसंबर 1967 का वो दिन आया जब किस्मत की देवी क्रिश्चियन पर अजहर मेहरबान हुई और उन्होंने इंसानी जिस्म में दिल की पेवंदकारी का पहला कामयाब तजर्बा किया, जिस ऑपरेशन से इनकी शोहरत बाम अरूज पर पहुंची। इसके बारे में उन्होंने बताया, जो कुछ हम लोग करने जा रहे हैं इससे अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को भी आगाह नहीं रखा गया था। इनके अलावा मरीज लुइस वाश कांस्की ज़ियाबतीस और दिल के एक नाकाबिल इलाज मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने मबहूम कामयाबी के इम्कान के बावजूद इस तजर्बे के लिए खुद को पेश करने का फैसला किया था। अतियाशुदा दिल एक नौजवान खातून 25 साल डेनिस डार्वेल की तरफ से मिला था, जो 2 दिसंबर 1967 को सड़क पार करते हुए हादसे में हलाक हो गई थी। डार्वेल के वालिद से इजाजत मिलने के बाद बर्नार्ड ने इनकी बेटी का दिल वाश कांस्की के दिल की जगह पेवंद कर दिया। अगरचे ये इंतहाई बीमार शख्स फेफड़े के इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 18 दिन जिंदा रह सका, लेकिन जिंदगी को तूल देने वाली सर्जरी के शोबे में डॉक्टर बर्नार्ड ने एक तारीख रकम कर दी थी। बर्नार्ड ने दिल की दूसरी पेवकारी 1968 के शुरू में फिलिप ले बर के संग, जो 1.5 साल तक जिंदा रहे और ऑपरेशन के बाद वो अस्पताल से घर जाने के काबिल थे। दिसंबर 1967 से नवंबर 1974 दरमियान केप टाउन के ग्रोथ शोर हॉस्पिटल में दिल की 10 पेवकारियां और 1971 में एक और फेफड़े ट्रांसप्लांट की गई। इन 10 मरीजों में से 4 मरीज 18 माह से ज्यादा अरसा जिंदा रहे और इन 4 मरीजों में से 2 ऐसे थे जो तवील अरसा निकालने में कामयाब रहे। एक मरीज 13 साल तक जिंदगी की नेमत से बहरामंद हुआ और दूसरा मरीज 24 साल से ज्यादा अरसा तक जीता रहा। डॉक्टर बर्नार्ड ने दिल की पेवंदकारी का एक अछूता तरीका भी मुतारफ करवाया, जिसे हेटरोटोपिक या पिगी बैक ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें मरीज के जिस्म में इसका बीमार दिल अपनी जगह रहने दिया जाता है और सीने में अतियाशुदा दिल भी लगा दिया जाता है। इस तरह मरीज के जिस्म में 2 दिल मौजूद होते हैं। बर्नार्ड ने इस किस्म का पहला हेटरोटोपिक हार्ट ट्रांसप्लांट 1974 में किया था, जो ज्यादा कामयाब साबित हुआ और इस किस्म के ट्रांसप्लांट वाले मरीज आम पेवंदकारी के मुकाबले में ज्यादा अरसे तक जीते रहे। बहुत से सर्जन ने दिल की पेवंदकारी का सिलसिला बाद में मौकूफ कर दिया था, क्योंकि मरीज के जिस्म का मुदाफती निज़ाम आसानी से अतियाशुदा दिल को कबूल नहीं करता था और नताइज हौसला अफजा नहीं होते थे। ताहम बर्नार्ड इस पर अमल पैरा रहे, यहाँ तक कि अतियाशुदा दिल को जिस्म के लिए काबिल कबूल बनाने के सिलसिले में एक नई दवा साइक्लोस्पोरीन मंजर आम पर आई, जिसके बाद दुनिया भर में नए सिरे से दिल की पेवंदकारी का सिलसिला शुरू हो गया। इंसानी दिल की पहली कामयाब पेवंदकारी के बाद क्रिश्चियन बर्नार्ड पूरी दुनिया में फिल्म स्टार सर्जन के तौर पर मशहूर हो चुके थे। अब इस खूबसूरत और नौजवान सर्जन का जितना वक्त ऑपरेशन थिएटर में गुजरता था, इतना ही वक्त नाइट क्लबों में सरफ होने लगा। वो जहाँ कहीं जाते उन्हें हाथों हाथ लिया जाता। पापाए रोम इनके इस्तकबाल के लिए बनफ़से नफीस मौजूद होते। अमेरिका के सदर जॉनसन इनकी ज़ियाफत करना अपने लिए एजाज समझते। यहाँ तक कि रंगो नूर की दुनिया 2 मशहूर तरीन खवातीन जीना लोलो बरिएट और सोफिया लारेन के साथ इनके मुआशरे के किस्से आम हुए और वो अज़राए दफनन दिलों के डॉक्टर कहे जाने लगे। बर्नार्ड ने 1948 में एक नर्स अलीटा से शादी की थी, लेकिन शोहरत का सफर शुरू करने से पहले ही उन्होंने 1969 में अपने 2 बच्चों माँ को तलाक दी। इसके बाद 1970 में उन्होंने एक अमीर कबीर 20 साल दोशीज़ा बारबरा लू लंजे से शादी की। अगरचे इस खातून के भी 2 बच्चों के बाप बने, लेकिन इनकी बेबना दीगर मसरूफियात अज़दवाजी जिंदगी में तलातम बर्पा करती रही, जो आखिरकार 1982 में तलाक पर मुंतहिज हुई। 1988 में इनकी तीसरी शादी एक मॉडल कार सीटर कौन से हुई, जो उम्र में इनकी पोती की हम उम्र थी। 2 बच्चों के विदाश के बाद ये आखिरी शादी भी 2000 में अपने अंजाम को पहुंची। 1983 में क्रिश्चियन बर्नार्ड के इन हाथों में आर्थराइटिस की शिकायत पैदा हो गई, जिनकी मदद से वो बीमार मरीजों के सीने में अतियाशुदा दिल पेवंद किया करते थे। लिहाजा इन्हें सर्जरी के पेशे को खैरबाद कहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बढ़ापे के असरात दूर करने से मुतालिक रिसर्च पर
तवज्जो देनी शुरू की। 1986 में इनकी शोहरत इस वक्त मुतासर हुई जब उन्होंने बढ़ावे की अलामतें दूर करने वाली एक इंतहाई महंगी स्किन क्रीम ग्लाइसेल की तशहीर में हिस्सा लिया, जिसके इस्तेमाल के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर ये इजाजतनामा वापस ले लिया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड आप अपना ज्यादातर वक्त सवाने हयात, नावल, तिब और जनूबी अफ्रीका से मुतल्लिक किताबें लिखने में सर्फ करने लगे थे। दिल की सर्जरी में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर इन्हें दुनिया की मुख्तलिफ तिबी अंजुमनों, हुकूमतों, यूनिवर्सिटियों और फलाही तजमों की जानिब से इजाज़त और डिग्रियाँ दी गईं। लाखों मरीजों की जिंदगी में इजाफे का वसीला बनने वाला ये फानी इंसान भी 2 दिसंबर 2001 को पाफोस कब्रिस्तानियात गुजारते हुए 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इब्तदा में इनकी मौत का सबब दिल का दौरा बताया गया था, लेकिन बाद में ये दमे का दौरा साबित हुआ। अपनी मौत से कुछ अरसा पहले उन्होंने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये तारीखी जुमले कहे थे, सर्जरी के नुक्ते नजर से देखें तो दिल की पेबंदकारी कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं था। असल बात ये थी कि मैं खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। मेरे नजदीक जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि कोई खतरा मोल ना लिया जाए।